हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मास्टर जी मल्टीमीडिया। मैं हूं आपका टीचर गफरान हसन और आज मैं आपके लिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग की एक और क्लास ले आया हूं। और इस वाली क्लास की खुसूसियत ये है कि इसके अंदर मैं मल्टीपल टॉपिक्स आपको कवर करवाऊंगा। मतलब जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं हमारे पास, और हम उनको किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और हम उनको इस्तेमाल करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखें, सबसे पहले मेरे पास एक आपको सामने बैनर बना हुआ दिख रहा होगा। मैंने सिंपल सा बैनर बनाया हुआ है और ये मेरा यूट्यूब का जो बैनर है और जो फेसबुक का बैनर है, शायद आप लोगों ने देखा होगा। तो वो उसी तरीके से मैंने इसको बनाया हुआ है। एक छोटा सा सिंपल सा मैंने बना लिया, टेक्स्ट वेक्स्ट लिख लिया। और आप इसको और बेहतर तरीके से ही बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, ये आइकन्स हैं कुछ हमारे पास, जैसे कि बिजनेस कार्ड के अंदर हमारे पास आइकन्स लगे हुए होते हैं, फ़ोन का, इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, बहुत सारी चीज़ों का। तो वो आपको कहाँ से डाउनलोड होते हैं? अब इतने से आइकन थोड़ी बनाने बैठूंगा मैं। जब एक चीज़ आपको अवेलेबल है बनी बनाई, तो आप उसको और बेहतर अंदाज में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ कि आपको फाइल इलस्ट्रेटर की सेव करना आती है। कंट्रोल एस करके सेव हो जाती है वो। जब आप फाइल कंट्रोल एस करके फाइल सेव करते हैं ना, इलस्ट्रेटर की, जहाँ पे भी सेव कर रहे हैं, जैसे ही आपने डेस्कटॉप पे गए और आपने सेव पर क्लिक किया, जैसे ही आपने सेव पर क्लिक किया, तो आपके पास यहाँ पर एक बैनर आता है, पैनल आता है आपके पास, ठीक है। ये पॉपअप मेन्यू आ जाता है। तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ आ रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक चेक लगा हुआ है, क्रिएट पीडीएफ कॉम्पैटिबल फाइल। मतलब ये पीडीएफ वाली भी फाइल हो सकती है या पीडीएफ वाली फाइल इलस्ट्रेटर में ओपन हो सकती है। इसका इसका मतलब ये है। अच्छा, इसमें जो इंपॉर्टेंट बात मुझे पढ़ानी है वो ये है कि यहाँ पे लिखा हुआ है इलस्ट्रेटर 2020। हम इलस्ट्रेटर 2020 पढ़ रहे हैं इस वक्त। तो मतलब फाइल भी 2020 की सेव होगी। लेकिन अगर मैं किसी बंदे को फाइल भेज रहा हूँ और वो बोल रहा है मेरे पास तो खुल नहीं रही, मेरे पास तो इलस्ट्रेटर पुराना है, या आपको पता ही नहीं है उस बंदे के पास इलस्ट्रेटर है कौन सा, तो आप, अगर आपको वर्जन पता है उसका पुराने का, तो आप क्लिक करके उसका वर्जन पीछे ले जा सकते हैं। लेकिन आपने कहा मुझे तो वर्जन पता ही नहीं, पता नहीं कौन सा चला रहा है, इतना पता है सीसी चला रहा है, क्योंकि CS6 का दौर ही खत्म हो गया, सीसी चला रहा है, पता नहीं 2013 है, 18 है, 12 है, पता नहीं कौन सा है, 15 है। तो आप उसको कर लें इलिस्ट्रेटर सीसी लेगेसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। आप इस पर क्लिक कर लेंगे ना, तो फिर उसको कोई इशू नहीं होगा। वो ये वाली फाइल हर जगह खुल जाएगी फिर। तो एक तो मुझे बात आपको ये बतानी थी। दूसरी ये बतानी थी कि आप, एक ये होता है सेव करना फाइल, दूसरा होता है एक्सपोर्ट करना। ये आपको पता है, जेपीजी, पीएनजी। आप वाली क्लास मेरी चेक कर लीजिएगा, मैं आपको पूरा डिटेल से पढ़ा चुका हूँ। यहाँ पर एक चीज़ होती है एक्सपोर्ट एस, ये वहीं से जाके होती है। यहाँ पे एक होता है एक्सपोर्ट फॉर स्क्रीन्स, ये मैंने आपको भी नहीं पढ़ाया है, ठीक है, ये मैं पढ़ाऊंगा आपको। यहाँ पर एक होता है सेव एस। अच्छा, सेव फॉर वेब भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ जब मैंने एक्सपोर्ट एस पढ़ाया था। वो लेफ्ट फॉर वेब लेगेसी होता है, मतलब उस पर से भी पीएनजी, जेपीजी वगैरह बना सकते हैं। यहाँ पे होता है सेव एस, मतलब इसी फाइल को अगर आपने गफरान के नाम से सेव किया है, आप इसी फाइल को किसी और डेस्टिनेशन में किसी और नाम से सेव करना चाहते हैं, तो वाली फाइल भी ख़राब नहीं होगी और एक न्यू नाम से ये फाइल सेव हो जाएगी। तो मैं आता हूँ सेव एस के ऊपर या सेव के ऊपर। मैंने फिलहाल सेव एस के ऊपर, समझे मेरी फाइल सेव हुई हुई है, ठीक है। मैं यहाँ पर आ गया, मैंने कहा डाउनलोड डॉक्यूमेंट में सेव कर देते हैं हम लोग। तो मैं जो भी नाम देना चाहूँ, मैंने बोल दिया भाई यहाँ पे मेरे पास, या पहले मैं इसको सेव कर लेता हूँ डॉक्यूमेंट में, कंट्रोल एस करता हूँ, सेव करता हूँ एंड हिट द डॉक्यूमेंट और क्लिक कर लेता हूँ। मैं बोलता हूँ यहाँ पे बैनर, ठीक है। ये इलस्ट्रेटर की फाइल सेव हो गई, जैसे इलस्ट्रेटर की फाइल सेव करते होंगे आप लोग। तो मैंने इलस्ट्रेटर की फाइल सेव कर ली और मैंने कर लिया एंटर। तो ये फाइल हमारे पास जो, जिसमें जितने डिटेल वगैरह लगी हुई थी, मैंने इसको सेव कर दिया और यहाँ पे ये सेव हो रहा है अभी, क्योंकि मैंने इसके अंदर कुछ आर्ट वर्क्स इस्तेमाल करें। तो ये काफ़ी हैवी टाइप की हुई हुई फाइल, आइकन्स भी मैंने एच उठाए हुए हैं काफ़ी ज़्यादा, और लोगो भी, हर चीज़ मतलब, और साइज़ भी अच्छा खासा बड़ा है। तो मेरे पास ये फाइल सेव अभी इस वक्त, कंट्रोल शिफ्ट एस अगर मैं दबाऊंगा तो एरर दे देगा। ये बोलेगा भाई अभी तो वो फाइल सेव हो रही है, अभी वो फाइल सेव ही नहीं हुई। तो मैं अगर स्टॉप सेव पर क्लिक कर दूंगा तो ये सेविंग रुक जाएगी यहीं पर। लेकिन अगर मैंने ओके कर दिया तो ये जब भी कंप्लीट होगी ये आपको बता देगा। अब मैं कंट्रोल शिफ्ट टेस्ट करूंगा, बोल रहा है भाई कंप्लीट तो होने दो उसको। तो मैंने दोबारा कंट्रोल शिफ्ट टेस्ट किया है, सेव एस पे यहाँ से भी जा सकते हैं। मैंने कहा इस दफ़ा बैनर तो नाम भले बैनर हो, लेकिन फॉर्मेट इसका पीडीएफ कर देना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे ही मैंने पीडीएफ किया, मैंने कहा यूज आर्टबोर्ड, आर्टबोर्ड को इस्तेमाल करना, मैंने क्लिक कर दिया यूज आर्टबोर्ड के ऊपर और मैंने कर दिया सेव। जैसे ही मैं सेव करूंगा तो आपको एक और ऑप्शन दे देगा ये पीडीएफ सेव करने का।
ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस आपके पास हैं। इलस्ट्रेटर डिफ़ॉल्ट जो आपको फाइल देता है वो लिटिल बिट हैवी होती है, लेकिन इतनी हैवी नहीं होती, मतलब मुनासिब होती है। लेकिन अगर आप फिलहाल ऐसी व्हाट्सअप के लिए किसी क्लाइंट को भेज रहे हैं देखने के लिए, प्रिंटिंग विंटिंग का नहीं है, फाइनल आउटपुट नहीं है, तो आप उसको स्मॉल साइज पे ले सकते हैं। ये एमबी से भी कम हो जाता है कभी, और तो केबीज में फाइल आ जाती है, वरना 1-2 MB पे। बड़ी बड़ी पीडीएफ भी 1-2 MB पे, 2-3 MB, बहुत ही बड़ी कोई पीडीएफ है तो 5-6 MB पे, 10 MB भी चली आएगी। लेकिन अगर आपने हाई क्वालिटी प्रीव्यू कर दिया तो छोटी सी छोटी फाइल भी बहुत बड़ी होगी, क्योंकि वो हाई क्वालिटी प्रीव्यू से प्रिंट भी हो सकता है, वो पिक्सेलेट भी इतनी आसानी से नहीं होगी। अगर आपने कंप्रेशन करना चाहें, मतलब कंप्रेस करना चाहें, जिप फाइल बनाना चाहें, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। और उसकी कंपेटेबिलिटी यहाँ पे लिखा हुआ है कि एग्रोबैट 6 PDF 1.5 में खुलेगा ये। यहाँ पर आउटपुट है, एडवांस है, काफ़ी सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पे दी हुई हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ भी होती है, जैसे सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी में आप लिखा हुआ यूज़ पासवर्ड, तो आप पासवर्ड भी लगा सकते हैं, वो पीडीएफ नहीं खुलेगी जो कि भाई आप बनाने जा रहे हैं, और डॉक्यूमेंट भी नहीं खुलेगा। इन सब पे पासवर्ड लगा सकते हैं आप, इन सब चीज़ों पर पासवर्ड लगा दें कि किस किस चीज़ पे पासवर्ड लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं, मैं फिलहाल नहीं लगा रहा। यहाँ पर एक और चीज़ है, मार्क्स एंड ब्लीड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल प्रिंटर्स मार्क्स, कि प्रिंटिंग के अंदर जितने भी इस्तेमाल होते हैं ना मार्कर्स, क्रॉप मार्क्स, डाई कटिंग वाला, क्रीसिंग वाला, ये मैं वो पैकेजिंग वाली क्लास में पढ़ाऊंगा पूरा। तो वो बोल रहा है कि सबके सब लगा दो भाई एक साथ ही, तो अगर इस पर चेक लगाओ तो सबके सब लग जाएंगे। तो मैं फिलहाल इसी के ऊपर लगा देता हूँ। ट्रिम मार्कर्स भी लग जाएंगे इसके ऊपर, कहाँ कहाँ से ट्रिम होना चाहिए, प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं ये, मतलब फेसबुक की पोस्ट वगैरह पे मत लगा दीजिएगा आप लोग। कलर बार्स होती हैं कौन कौन से, अभी आपको जब मैं दिखाऊंगा तो आपको अंदाजा होगा। ट्रिम मार्कर्स हैं, रजिस्ट्रेशन मार्क है, रजिस्टर्ड का आर लगा हुआ होता है, पेज की इन्फॉर्मेशन होती है, कितने पेज है, कौन सा पेज नंबर है, वो सब चीज़ें आ रही होती हैं। वो प्रिंटर के मार्कर की टाइप्स है, रोमन, आप इनको डिफॉल्ट रहने दें, ठीक है ना। यूज डॉक्यूमेंट ब्लीड सेटिंग, कि आपने कंट्रोल एन करते न्यू फाइल लेते हैं ना, तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट ब्लीड्स आ रही होती हैं कि भाई टॉप लेफ्ट राइट, तो यहाँ पे देखें हर जगह 0-0-0-0 हुआ हुआ है, ठीक है ना। अगर आपने इस पर चेक लगा दिया तो आप अपनी मर्जी से भी दे सकते हैं, आपने अपनी मर्जी से देते हैं कि भाई भाई वो जो डॉक्यूमेंट मैंने दी थी ना वो तो दी थी, छोड़ दो, लेकिन फिलहाल मुझे ना 2, 5, 10, 15 चाहिए। अगर आपने ब्लीड्स दी नहीं है, और यकीनन हमने ब्लीड्स नहीं दी हुई, सॉरी, यकीनन हमने ब्लीड्स नहीं दी हुई, तो आप इसके अंदर अपनी मर्जी दे सकते हैं। मैंने कहा यार अब जितनी मैंने दी थी वो तो दी थी, लेकिन मुझे यहाँ पे जो है ना चाहिए 0.5 इंचेस बाय 0.5 इंचेस बाय 0.5 इंचेस बाय 0.5 इंचेस। अब मैं 4 दफ़ा 0.5 लिखा तो मैं यही काम भी कर सकता था, मैं इसको लिंक करता, मैं एक जगह लिख देता, सब जगह हो जाता। अगर मैंने यूज़ डॉक्यूमेंट ब्लीड सेटिंग पे क्लिक किया तो फिर मुझे यहाँ पे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये बंद हो जाएगा। पर वो जो डॉक्यूमेंट मैंने दी होगी, अच्छा मैंने डॉक्यूमेंट दी ही नहीं है इसलिए मुझे मजबूरन देनी पड़ रही, तो मैंने कर दिया सेव पीडीएफ। तो यहाँ पर आपके पास जो भी फाइल होगी आपकी, वो पीडीएफ में एक्सपोर्ट हो जाएगी। अब इस पीडीएफ का फ़ायदा ये, इलस्ट्रेटर में ओपन भी हो सकती है, खुल भी सकती है, एडिट भी हो सकती है। अगर ज़्यादा बेहतर आप रिजल्ट चाहते हैं तो आप हाई क्वालिटी प्रीव्यू लीजिएगा, अभी मैंने फ़िलहाल डिफ़ॉल्ट लिया है इलस्ट्रेटर का। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, डॉक्यूमेंट में जाता हूँ, और यहाँ पे देखें पीडीएफ है, और मैं इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ पीडीएफ की फ़ाइल को। तो आपको एक चीज़ में सर्च दिखाऊं कि ये नॉर्मली अडोब में खुलती है, या फिर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एज के अंदर आपके पास खुलकर सामने आ जाएगी। तो यहाँ पे देखें banner.pdf के नाम की जो मैंने फाइल बनाई थी, ये आपको सारी डिटेल बता रहा है। अब जितनी हाई क्वालिटी प्रीव्यू आपने प्रिंट किया होगा, जितना बड़ा साइज़ होगा पीडीएफ का, तो फिर वो उतना टाइम लेगी, लोडिंग भी करेगी। अब ये काफ़ी, अब यहाँ पे देखें प्रिंटिंग ऐसे होती है, ये आपका आर्ट वर्क आ गया, इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया कि भाईजान ये 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 कटेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ये मार्कर, ऐसे ऐसे ब्लेड चलेगा, ऐसे ब्लेड चलेगा, ये क्रॉप मार्क्स बोलते हैं इसको, मैंने बोला था ना मैं आपको पढ़ाऊंगा, छुड़वाया था मैंने, तो ये क्रॉप मार्क्स होता है, हम वहाँ पे भी दे सकते थे। ये होती है कलर बार्स के, कौन कौन से मेन कलर्स इस्तेमाल हुए हैं इसके अंदर, कौन कौन से मेन कलर, तो प्रिंटिंग वाले को आसानी होती है, तो जो कलर यहाँ पे है वो कलर यहाँ पे है। ये हमारे पास टारगेट ऑप्शन होता है, ये सियान, मरजेंटा, येलो, ब्लैक, इस जब येलो चलेगा तो इसमें चलेगा, सियान चलेगा इसमें चलेगा, मतलब वो इसको एग्जैक्ट फिल करना चाहिए इसको। यहाँ पे कलर्स की वेरिएशन आ रही है, बार आ रही हैं, ठीक है ना। और ये रही पेज की इन्फॉर्मेशन जो बताता है ना, किस तारीख को बना है, कौन सा पेज है, किसको बना है, क्या नाम है फाइल का, ये पेज। तो अगर आप उन सब पर चेक नहीं लगाते तो ये सब नहीं आते, सिंपल पीडीएफ जैसे आती है, सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक पीडीएफ आ जाती। तो ये प्रिंटिंग के अंदर इस्तेमाल होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। दूसरी आज की क्लास में मुझे एक बात बतानी थी कि जैसे मैंने आइकन डाउनलोड कर लिए, जैसे बिजनेस कार्ड वगैरह के अंदर फेसबुक का और इंस्टाग्राम का, लिंक्डइन का, ठीक है ना, ट्विटर का, मुख्तलिफ आइकन्स वगैरह बने हुए होते हैं, एक्स का, अब तो खैर ट्विटर का एक्स हो गया, ठीक है।
तो वो जो आइकन्स बने या कोई भी आइकन है, जीमेल है, कुछ भी है, वो डाउनलोड आप कहाँ से करेंगे? पीएनजी। और एक और बात मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पे देखें, एक एक वेबसाइट है फ्लैट आइकन, दूसरी वेबसाइट है फ्री पिक। इन ये भी इस्तेमाल होती है हमारे पास कोई भी वेक्टर या पीएनजी वगैरह या कोई पिक्चर डाउनलोड करने के लिए। लेकिन आई रिकमेंड कि आप फ्लैट आइकन इस्तेमाल करें फॉर द आइकन ओनली। अच्छा, यहाँ पर बता रहा है आपको भाई आपको आइकन डाउनलोड करना है, और इस पर आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके भी इसकी मतलब प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हैं। मैंने बोल दिया मुझे स्टिकर्स चाहिए, मुझे एनिमेटेड आइकन्स चाहिए, मुझे इंटरफेस चाहिए, ऑल आइकन चाहिए, स्टाइल चाहिए, पैक चाहिए। मैंने कहा कि मुझे जो ना एक आइकन चाहिए जिसका नाम है लोकेशन का आइकन होता है ना नॉर्मली। मैंने कहा लोकेशन का यार आइकन दो, लोकेशन पिन बोल दें, लोकेशन दे लें। मैंने फिलहाल लोकेशन पे क्लिक कर दिया एंड सर्च, तो आपको बता देगा भाई लोकेशन का आइकन हमारे पास कितने हैं। तो बता रहा भाई 2,29,014 हमारे पास आइकन। अब मुख्तलिफ आइकन है जिसके ऊपर इस टाइप का आइकन आ रहा हो ना आपके पास, लेट्स से कि मैं आपको दिखाता हूँ। वो प्रीमियर होते हैं, मतलब वो प्रीमियम होंगे, वो आपको परचेस करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी तो मैंने फिलहाल यहाँ पे फ्री आइकन्स आ रहे हैं तकरीबन, काफ़ी सारे फ्री हैं, लेकिन यहाँ पे हल्का था ना वो प्रीमियम का आइकन आएगा तो वो डाउनलोड नहीं होंगे। अब मैंने कहा यार ये मुझे अच्छा लग रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा भाई मुझे ये अच्छा लग रहा है, तो मैंने इस कलेक्शन को क्लिक डायरेक्ट डाउनलोड करना चाहूँ तो डाउनलोड पीएनजी भी हो सकती है। मैंने डायरेक्ट इस पर क्लिक कर दिया तो ये यहाँ पर जाकर मेरी कलेक्शन में सेव हो जाएगा। मैं एक साथ भी 15-20 आइकन डाउनलोड कर सकता हूँ, ये तरीक़ेकार भी होता है। आप क्लिक करें डाउनलोड, वो डाउनलोड के बटन उसमें आ जाएगा, फोल्डर के अंदर आ जाएगा, फिर वहाँ से आप एक्सट्रैक्ट करके उनको पीएनजी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप वेक्टर करना चाहते हैं, मतलब वेक्टर से मुराद मतलब ब्लैक एंड वाइट, इसको फिर इमेज ट्रेस कर लीजिएगा हाई रेजोल्यूशन के ऊपर रखकर, तो आप यहाँ से ब्लैक एंड वाइट भी ले सकते हैं। समझ में आ गई बात? तो आप यहाँ से आइकन्स लेंगे, जब भी डाउनलोड करना हो आप यहाँ से डाउनलोड कीजिएगा। कोई भी इसमें मुश्किल हो तो आप कमेंट्स के अंदर या आप मुझे व्हाट्सअप वगैरह पे पूछ सकते हैं। दूसरी बात ये कि हमारे पास जो दूसरी वेबसाइट है वो है फ्री पिक। फ्री पिक पे भी आप फेसबुक का आइकन वगैरह मतलब इस पे तो पूरे पूरे वेक्टर्स बने बनाए मिल जाते हैं आपको डिज़ाइन। लेकिन अगर आपने ज़्यादा मतलब इन वेबसाइट्स को फॉलो किया तो आप डिज़ाइनर नहीं बन पाएंगे, आप कॉपी राइटर बन जाएंगे। मतलब आपका दिमाग नहीं चलेगा, जब नेट बंद हो जाएगा ना आपका दिमाग बंद हो जाएगा। नेट के साथ चला करेगा फिर आपका दिमाग। तो मेरे कुछ स्टूडेंट्स थे, वो बोलते थे, मैंने उनसे बोला पोस्ट बनाओ, कह रहे सर वो नेट नहीं चल रहा। क्यों? अबे भाई नेट 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 से क्या ताल्लुक है? सर वो तो जब तक देखेंगे नहीं तो बनाएंगे कैसे? तो आपने इतना भी मोहताज नहीं हो जाना कि अगर नेट बंद हो जाए दुनिया से तो आपका भी दिमाग विमाग सब बंद हो जाए। नहीं, आप थोड़ा बहुत क्रिएट तो कर सकें, आपकी क्रिएटिविटी इतनी तो हो। तो आपने फॉर अ हेल्प लेना है इनको, ऐसे नहीं पूरे पूरे आर्ट उठा के पकड़ा पकड़ा दिए भाई, फेसबुक की पोस्ट पूरी पूरी बना के लगा दी, तो फिर आपने क्या सीखा? आप क्या करेंगे भाई? तो ये नहीं है, एआई वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं अच्छी बात है, आप इस्तेमाल करें उनको, लेकिन आप उनके मोहताज ना हो जाएं कि आपको अगर मैंने कुछ और अपनी मर्जी से बोल दिया। कुछ लोग होते हैं वो घबरा रहे हैं, सर एआई का दौर आ रहा है पता नहीं क्या। अरे भाई तो जो एआई होगा वो भी तो इंसान ही चलाएगा ना भाई, और कौन चलाएगा? ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं वो आप, अब कितना एआई का दौर आ गया लेकिन अभी भी हज़ारों लाखों डिज़ाइनर काम कर रहे हैं, तो कंपनी एआई पे थोड़ी चलेगी भाई। कंपनी कुछ कुछ काम आपके कस्टम भी करवाएगी कि भाई यार मुझे तो इस टाइप का चाहिए, मैं तो मतलब झाड़ती पते कस्टम चाहिए होता है काम काफ़ी सारा। तो आप इन चीज़ों में मत फंसें और आप बिल्कुल मोहताज ना हो जाएं वेबसाइट का। फ्री पिक को लोग ऐसे इस्तेमाल करते हैं, पूरे पूरे प्रीमियम ले लेते हैं, अच्छी बात है आप इस्तेमाल करें, आपका काम अच्छा होता है, आपका काम बेहतर होगा, लेकिन आप उसके मोहताज ना हो जाएं। आप उससे अच्छा बना सकते हो तो आपको हक है कि आप उसको डाउनलोड कर लें। अगर आप उससे अच्छा बना सकते हैं या उस जैसा कम से कम बना सकते हैं तो फिर आपको हक है कि आप डाउनलोड करके उसमें से हेल्प ले लें ताकि आपका काम जल्दी हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं आपने अपना काम ही बना लिया, चलो भाई फ्री पे डाउनलोड किया, टेक्स्ट वैक्स चेंज किया, क्लाइंट को पकड़ा दिया। एक दिन, 2 दिन, 1 साल तक चलेंगे, उसके बाद आपका दिमाग तो वैसे ही नहीं चल रहा होगा, तो वो जंग लग जाएगा उसको। तो इन वेबसाइट्स भी कर सकते हैं फ्री पिक से, तो आप इमेजेस, वीडियोस, सारी चीज़ डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ प्रीमियम होते हैं तो उनको आप डाउनलोड नहीं कर सकते, तो आप इस वेबसाइट को भी डाउनलोड कर सकते हैं। जो इमेजेस वगैरह होती हैं, स्टॉक इमेजेस वगैरह के एचडी इमेजेस कहाँ से डाउनलोड करें, तो उनके लिए भी फ्री पिक इस्तेमाल होती है। उसके लिए यहाँ पे वेबसाइट है वेक्टर जी, जूम आउट कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा जूम हुआ वेक्टर थी, इससे भी वेक्टर्स वगैरह डाउनलोड होते हैं, इमेजेस वगैरह भी डाउनलोड होती हैं। आपके पास हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ या मतलब लेक्स ऑफ पता नहीं कितनी हज़ारों लाखों इसमें पिक्चर्स वगैरह हैं। बोले शटर स्ट्रोक है, लेकिन वो शटर स्ट्रोक फुल पेड है, ये किसी हद तक काफ़ी सारी चीज़ें हमें फ्री में देती है। यहाँ पे एक वेबसाइट है फ्री वेक्टर, ये भी वेक्टर्स वगैरह देखें, पूरे पूरे कार्ड्स वगैरह बने हुए हैं। तो दिखाने का मकसद ये नहीं है आप बोलें भाई अब तो ज़िंदगी आसान हो गई, इलस्ट्रेटर छोड़ो भाई ये करते रहो, नहीं, तो ये भी तो किसी डिज़ाइनर ने बनाया हुआ है ना।
वो जब आप इसको डाउनलोड कर रहे हैं तो उसको उसके क्रेडिट्स जा रहे हैं, उसको उसके पैसे मिल रहे हैं, उसको डाउनलोड के पैसे मिल रहे हैं। आप वहीं के वहीं खड़े रहेंगे 4 साल, 5 साल, 10 साल बाद भी। तो आप अपने काम को इतना बेहतर करें, इतना बेहतर करें, इतना बेहतर करें कि आप यहाँ पे अकाउंट बना के अपना काम यहाँ पे अपलोड करें। आप इससे आप भी अर्निंग करें इससे। ऐसा थोड़ी कि आपने इस्तेमाल करने लगे तो आपका क्या कमाल हुआ 8 महीने, 10 महीने, 1 साल सीखने के बाद। ठीक है। तो आपने मोहताज नहीं होना इन चीज़ों का, आपने इनको इस्तेमाल करना है अपने काम को बेहतर करने के लिए। दूसरी चीज़ यहाँ पे कि और इमेजेस वगैरह डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं फ्री स्टॉक इमेज डाउनलोड। तो देखें आप क्या आ रहा है, पिक्सल.com, पिक्साबे, ये बहुत इस्तेमाल करता हूँ मैं। ज़्यादातर इस्तेमाल करता हूँ पिक्सल.com या अनस्प्लैश। यहाँ पे देखा अनस्प्लैश आ रहा है, लेकिन पिक्साबे भी बहुत अच्छी वेबसाइट है। अच्छा, यहाँ पे कुछ वेबसाइट्स नहीं आ रही तो वो मैं आपको वैसे बता दूँ, लेकिन देखें खुद ब खुद आ रही हैं। ये सारी तकरीबन फ्री इमेजेस हैं, कुछ पेड भी होती हैं लेकिन कुछ इमेज जो यहाँ पर नहीं आ रही वो मैंने खोल के यहाँ पर रखी हुई है। वो आ रही है मिक्स किट, बहुत अच्छी और बड़ी वेबसाइट है, और फ्री वीडियोस और बहुत ही कमाल की चीज़ें एचडी आपको मिल जाएंगी। ऐसी ऐसी उधम उधम तस्वीरें मिलेंगी, आप बोलेंगे भाई ये तो वारे नहीं आ रहे हो गए। तो आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं इमेजेस वगैरह को। आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं म्यूज़िक चाहिए, टेम्पलेट्स चाहिए, टेम्पलेट्स भी हैं यहाँ पर। एक है हमारे पास वेबसाइट येंडेक्स, बहुत ही कमाल वेबसाइट है। इसके अंदर भी सारी आपके पास बहुत सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं। तो आपने देखा कि मैंने आपको ये सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि भाई आप इनको इस्तेमाल करके अपने काम को बेहतर अच्छा कर सकते हैं। इमेजेस आप अच्छी इस्तेमाल करें, जब आपको क्लाइंट अच्छा मिल जाएगा, आपको काम बेहतर आ जाएगा, तो फिर आपको क्लाइंट भी अक्सर परचेज करके देगा। एच डी इमेज शटर स्टॉक की दे देगा, या आप उसको लिंक भेजोगे भाई मुझे ये इमेज परचेज करके दे दो प्रीमियम, तो वो परचेज करके भी दे देगा आपको। वेक्टर आर्ट भी परचेज करके दे देगा, या किसी कंपनी के अंदर है तो उन्होंने भी अकाउंट्स वगैरह लिए होते हैं। लेकिन आपको फिलहाल स्टूडेंट लाइफ के अंदर अपने काम को बेहतर, अच्छा, बेहतरीन से बेहतरीन पोस्टर के अंदर जो आपने काम किया हुआ है उसको, अब आपने बोले सर मुझे आइकन डाउनलोड करने आता, वो अजीब सा लग रहा है आपका। जब तक आपकी चीज़ें बैलेंस नहीं होंगी, जो मैंने एलिमेंट्स पढ़ाए थे आपको, वो चीज़ें अगर आपके जहन में नहीं होंगी, तो आपके डिज़ाइन में हीरे मोती या पता नहीं कौन सा दुनिया का अच्छा कलर भी लगा होगा ना, वो अच्छा नहीं लगेगा। आप गोला गंडा नहीं बनाना आपने डिज़ाइन को, आपने सिंपल स्लीक काम करना है, साफ सुथरा काम करना है। डिज़ाइन को सांस आए, लाइफ आए, उसको थोड़ा सा गैप दें। ऐसा नहीं सब कुछ लिख दें, ये भी लिख दें, वो भी लिख दें, ये भी लिख दें, अलग कलर भी नहीं। आप अच्छी चीज़ बनाएंगे ना, सिंपल बनाएंगे, सिंगल कलर की बनाएंगे, वो अच्छी लगेगी, ब्लैक एंड वाइट भी अच्छी लगेगी। और आपने इतना सब कुछ मिठाई के डब्बे बना दिए तो वो फ़ायदा नहीं होगा, आपका डिज़ाइन अच्छा नहीं लगेगा। फिर आप परेशान होंगे कि यार हमारा काम तो अच्छा लग नहीं रहा। तो आपने उस चीज़ को फॉलो नहीं किया ना, सिंपलिसिटी को फॉलो करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी और आपके काम की होगी। जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं यहाँ से काइंडली डाउनलोड करके चेक करें। कोई मसला हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी इशू हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये जो पीडीएफ मैंने आपको एक्सपोर्ट करना सिखाई है, तो इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें मैं, और छोटी छोटी चीज़ें, मतलब छोटी छोटी तो नहीं है, मतलब देखने को छोटी हैं लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अहमियत का हामिल होती हैं, यानी सारी बातें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।